जय हिंद। साइंस तिरंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका एक और नया चैप्टर आज जो चलेगा आपका है। आज आपका चैप्टर का नाम है प्राणी में पोषण। किसमें? प्राणी में पोषण। जो जीव है उसमें पोषण का क्या क्या प्रोसेस है उस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। जो पौधे में पोषण को लेकर के हम लोग समझ चुके थे। एक चैप्टर ये जो था क्लास 7 का जो छूटा हुआ था लगभग, और सब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए देखिए कौन कौन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका प्राणी में पादप में पोषण कंप्लीट हो चुका है। आपका क्या चुका है? जीवों में श्वसन कंप्लीट हो चुका है। जंतु और पादप में परिवहन कंप्लीट हो चुका है। पादप में जनन कंप्लीट हो चुका है। आज ये लास्ट चैप्टर है जीव विज्ञान का आपका, ये प्राणियों में पोषण। ठीक है, चलिए समझते हैं इसका। देखिए इसके अनुसार समझना है, थोड़ा सा नॉर्मली हम जो समझाते हैं आपको। पोषण मतलब एक समझिए एक प्रक्रिया है, ठीक ना। उस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, हम लोग का शरीर का वृद्धि होता है, हम लोग रोग से सुरक्षित होते हैं, और हम लोग क्या होता है, शरीर का विकास होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और जो जो तत्व इसमें भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम पोषक तत्व कहते हैं। तो ये पोषक तत्व कौन कौन सा, जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतः ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। मतलब देखिए उसको क्या करते हैं, जो भोजन जो होता है, ठीक ना, मतलब अंतःग्रहण के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, पोषक तत्व को क्या करते हैं, अंदर इनहेल करते हैं। वही पोषक तत्व अंदर जाएगा, वही पोषक तत्व क्या करता है, शरीर का वृद्धि विकास करता है। टोटल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और शरीर का जो भी देखिए अलग अलग, हाँ क्यों करते हैं हम लोग या पोषण प्रोसेस, एक और चीज के कारण से करते हैं, समझिए ध्यान से कि जो हम लोग जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जो भी पोषक तत्व जो खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये तीनों क्या आता है, बड़े रूप में होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। ठीक है, ये तोड़ना और छोटा करने का प्रोसेस पाचन कहलाता है। ठीक ना, और तोड़ करके छोटा कर देते हैं भोजन को, और उसके बाद उसको कहाँ डालते हैं, कोशिका के पास डालते हैं। जो भी हम खा रहे हैं सब कोशिका के पास जाएगा, चाहे जो भी हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, और जो बड़ा अणु होता है उसको तोड़ते हैं, जो छोटा अणु होता है उसको हम लोग नहीं तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बड़ा अणु है, उसको तोड़ते हैं। या कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ करके किसमें कन्वर्ट करते हैं? देखिए ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा औजार का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। और इतना तोड़ते हैं, उसके बाद यह टूटना संभव नहीं रह पाता है, तो वह सबसे छोटा रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, बड़ा अणु से क्या बन गया, यह छोटा अणु में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, पाचन कहते हैं। यह पाचन किसके कारण से संभव हो पाता है, यह एंजाइम्स होता है, यही क्या करता है, छोटा करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद यह ग्लूकोज जा करके शरीर में क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। ठीक, अब देखिए पोषण क्या कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट खाए, कार्बोहाइड्रेट को एंजाइम पचा करके ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज जा करके शरीर में ऊर्जा बनाया। इस टोटल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पोषण कहते हैं। और यहाँ कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पाचन कहते हैं। और यह जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे एक और पोषक तत्व लीजिए, इस पोषक तत्व में भी क्या होता है, इस पोषक तत्व में प्रोटीन है, इसको भी क्या करता है, एंजाइम जो होता है, एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ना शुरू करता है। तोड़ करके क्या करता है, अमीनो अम्ल बदल देता है। तोड़ करके छोटा करने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब यह अमीनो अम्ल क्या करता है, शरीर के अंदर जाके कोशिका विभाजन करता है, और कोशिका विभाजन करने के फलस्वरूप क्या करता है, यह शरीर का निर्माण करता है। ये क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है। अब शरीर का ये निर्माण कर रहा है, निर्माण करना मतलब क्या है, शरीर का क्या कर रहा है, निर्माण बोलिए या क्या बोलिए, शरीर का वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। क्या हो रहा है, प्रोटीन क्या हुआ, फंस करके क्या किया, शरीर का निर्माण किया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोषण। अब प्रोटीन नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या होगा, शरीर का वृद्धि होना बंद हो जाएगा, यानी एक तरह से पोषण में कमी हो गया। ठीक है, दो पोषक तत्व हो गया। एक और तीसरा हम लोग का क्या होता है हम लोग का वसा होता है। क्या होता है, वसा होता है। समझिए ध्यान से, जो वसा जो है, वसा को क्या करते हैं, इसका भी एक एंजाइम होता है। इससे क्या होता है, एक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ के किसमें बदलता है, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है।
ठीक ना, यानी बड़े अणु को तोड़ करके छोटे अणु में कन्वर्ट करना प्रक्रिया पाचन कहलाता है। और उसके बाद ये वसा अम्ल जो जाता है शरीर के अंदर क्या करता है, यह हार्मोन्स को बनाता है, ठीक ना। और क्या बनाता है, एक तरह से ये इसमें कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। क्या किसका किसका निर्माण करता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल हानिकारक भी है, फायदेमंद भी है। ये कोलेस्ट्रॉल से क्या करता है हम लोग का, सूर्य की मदद से ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, क्या इसका विटामिन डी का निर्माण करता है हम लोग का बॉडी में, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, यह हार्मोन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, और बहुत प्रकार का काम है हमारे शरीर के अंदर वसा का, शरीर की सुरक्षा प्रदान करवाना, ये वसा का काम है। और इसका मतलब वसा के द्वारा पच करके अपना काम करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, पोषण कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पच करके ऊर्जा बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। प्रोटीन द्वारा प्रोटीन का पच करके शरीर का निर्माण करना प्रोसेस क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। इसमें 3-4 परिभाषा आप समझ गए होंगे, पोषण क्या है, पाचन क्या है, और पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया, ठीक है। और भी है पोषक तत्व, जैसे आपका ये आपका हो गया विटामिन हो गया, और क्या चीज हुआ, खनिज लवण हो गया, ठीक है। देखिए इससे हम लोग का क्या होगा, विटामिन, विटामिन जो होता है कौन कौन हो गया, जैसे ए बी सी डी ई के जो भी है, ठीक ना, ये सब विटामिन हो गया। और क्या चीज हुआ, मिनरल्स यानी खनिज लवण, क्या चीज हुआ, खनिज लवण, या खनिज लवण हो गया। और क्या चीज हुआ, जल हुआ। ये सब का जो अणु जो होता है बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इसको पचाने का जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग इस सबको काहे पचाए थे, क्या इस सबको हमको कोशिका के अंदर डालना था। कोशिका बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, वहां जाने के लिए छोटा होना जरूरी है। यह तीनों के तीनों को क्या किए, इसलिए हम लोग छोटा किए। यह जो छोटा हुआ वसीयम यह कोशिका में चला जाएगा, यह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना ये भी चला जाएगा, प्रोटीन भी छोटा होकर के अमीनो एसिड बना ये भी कोशिका के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको पचाना पड़ा। लेकिन ये तीनों का अणु इतना छोटा होता है, इसको पचाने का जरूरत नहीं, खुद कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसलिए ये तीनों हमको ऊर्जा देने का काम नहीं करता है। ये तीनों का काम होता है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ही बोल रहा है कि सब जीव क्या करता है, अंतःग्रहण का प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। अंतःग्रहण मतलब ये आता है भोजन को अंदर ग्रहण करना। तो हम लोग क्या करते हैं, अंतःग्रहण किससे करते हैं, मुख से ही करते हैं। जो भी भोजन हम लोग खाते हैं क्या मुख से ही खाते हैं, मुख में ही डालते हैं भोजन को। और अलग अलग जीव क्या करता है, भोजन को अंदर ग्रहण करने का अलग अलग प्रोसेस है। कोई क्या करता है, चूसता है, कोई कीड़ा मकोड़ा क्या करता है, जिसे मधुमक्खी क्या करता है, वो क्या करता है, रस को चूसता है। हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, अजगर डायरेक्ट निगल जाता है। उसी बात का इसमें चर्चा किया गया है। चलिए हम आगे हम प्रोसेस में चलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि स्टारफिश के बारे में चर्चा किया गया। तो देखिएगा स्टारफिश में क्या चीज होता है, समझिएगा ध्यान से। स्टारफिश का फिगर क्या है, चलिए कोई बात नहीं, फिगर हट गया स्टारफिश का, कोई बात नहीं है, समझा दे। देखिए स्टारफिश करता क्या चीज है, यह जो होता है ये स्टारफिश है, ठीक है। यह क्या होता है, समुद्री जीव है। ये करता क्या चीज है कि जो वैसा सब जीव को ये ढूंढता है, ठीक ना, जिस जीव का जो ऊपर का बाहरी जो कवर जो होता है ना, हार्ड होता है। हार्ड मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो, जिसे घोंगा, घोंगा का बाहरी परत हार्ड होता है, लेकिन उसके अंदर का जो अंग होता है बहुत सॉफ्ट होता है। क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ये स्टारफिश क्या करता है, उसको चारों तरफ से जकड़ लेगा, ये अपना अमाशय को, यहां से इसका बीच से खुलता है, इसका अमाशय बीच से इसका खुलता अमाशय, ये क्या करता है, इस अमाशय को क्या करता है, उसके अंदर डाल लेता है। हम लोग अमाशय जो हम लोग का जो पेट है, पेटे में रहता है, बाहर निकल के नहीं कोई भोजन को पकड़ता है। हम तो उस अमाशय को भोजन मुंह के द्वारा देते हैं, तुम पचाओ। लेकिन ये क्या करता है, अपने अमाशय को ही बाहर निकाल लेता है, अब भोजन के पास पहुंचा देगा, और फिर उसके पहुंच के उसको क्या करेगा, भोजन को गला उला करके फिर अंदर में घुसा, अंदर में चला जाएगा, अपने में फिर कर लेगा, ठीक है ना, बॉडी के अंदर फिर वो घुस जाएगा, ठीक है। ये कौन करता है हम लोग का, ये स्टारफिश करता है, ठीक है। चलिए वही चीज का इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मानव में पाचन तंत्र। चलिए मानव में पाचन तंत्र को लेकर के हम संपूर्ण हम प्रोसेस आपको हम समझा देते हैं। उसके बाद देखिए वही चीज का चर्चा टोटल जितना भी है आगे दिया रहेगा, इसमें एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें वर्णित है।
चलिए, हम लोग का जो भोजन का पाचन का प्रोसेस जो होता है कहाँ से शुरू होता है? हम लोग का मुख से होता है। मतलब क्या हुआ, जो भोजन का जो बड़ा अणु था मुख में डालेंगे, मुख से डालने के बाद क्या हुआ, जैसे मुख में डालेंगे यहाँ से क्या होता है, अलग अलग अंग क्या करता है, इसको पचाना शुरू करता है। पचाते पचाते भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, यह यहाँ पे एनस में जाएगा, यानी गुदा के पास पहुंचेगा। और जैसे गुदा के पास पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ, भोजन संपूर्ण रूप से पच गया। मतलब यहाँ गुदा पर सॉरी यहाँ छोटी आंत के पास पच जाता है, और जो गंदगी जो होता है ये बड़ी आंत के माध्यम से क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। हम भोजन खाए, जैसे खाए यहाँ से उसका तोड़ने का उसको यानी छोटा करने का प्रोसेस मुंह से शुरू होता है। होते होते क्या होता है, आमाशय के पास आता है। बोले थे क्या भोजन को कौन पचाता है, एंजाइम पचाता है, बोले थे हम, ठीक है। जो पोषक तत्व जो था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वसा था। कार्बोहाइड्रेट मतलब मुझे किसने पाया था, चावल पाया था, चावल खाया था कार्बोहाइड्रेट खाया। प्रोटीन मतलब क्या चीज, जैसे दाल खाया था प्रोटीन खाया, वसा मतलब क्या, घी खाया वसा खाया, ठीक है। तो सबको खाते हैं, उसको पचाता कौन है, एंजाइम पचाता, पचा करके छोटा करता है। वही यहाँ से जैसे हम खाए उसके बाद क्या करेगा, पचाना शुरू होगा, पचाने के बाद क्या हो जाएगा, उसको फिर जो भी पोषक तत्व होगा शरीर अपने शरीर में ले लेगा, जो गंदगी जो होगा यह क्या गुदा के द्वारा बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब यहाँ से जो भोजन जो यहाँ से गया एक नली के थ्रू गमन करते रहता है, गमन करते रहता है, ठीक ना। ये लेकिन जो नली जो होता है, इस नली को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल बोलिए या भोजन की नली बोलिए। क्या भोजन है ना उस नली से गमन कर रहा है, या भोजन की नली बोलिए या आहार नली बोलिए या आहार नाल बोलिए, ठीक है। आहार नाल जो होता है यहां से लेकर के यहां तक का इसका कुल लंबाई 9 से 10 मीटर होता है। कितना होता है, 9 से 10 मीटर होता है। स्टार्टिंग हम लोग भोजन कहाँ डालते हैं, मुख में डालते हैं। किसमें डालते हैं, मुंह में डालते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं, मुख में डालते हैं। अब मुख में क्या होता है, मुख्य रूप से 3 अंग होता है जिसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। पहला क्या चीज हम लोग का है, पहला क्या चीज है, दांत है। और दूसरा क्या चीज है हम लोग का, जीभ है, ठीक ना। और तीसरा क्या चीज है, लार ग्रंथि। तीसरा क्या चीज है, लार ग्रंथि। अब समझिएगा ध्यान से, हम जैसे भोजन ग्रहण मुंह में लेते हैं, ये दांत क्या करता है, उसको पीसना शुरू करता है। तो हम दांत के बारे में समझते हैं। जब हम लोग बच्चा रहते हैं, कब क्या रहते हैं, जब बच्चा रहते हैं तो उस समय ये जो हम जबड़ा जो बना रहे हैं, ये ऊपर का जबड़ा बना रहे हैं। उस समय कौन कौन सा दांत आता है उस चीज को समझिएगा ध्यान से। एक दांत होता है कीर्तक। कौन सा कीर्तक, यही दांत जो होता है बचपन में बच्चा में सबसे पहले आता है, ये अगला दांत, ठीक ना। ये अगला दांत चारों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीर्तक कहते हैं। यह क्या करता है, काटने का, इसलिए बच्चा नहीं कहते बच्चा दांत ही काट लिया, ठीक ना। ये काटने का काम करता है। हम लोग भी किसी चीज को काटते हैं, काट करके खाते हैं तो इसी दांत से काटते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे होता है एक लंबा जैसा नुकीला जैसा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रदनक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बचपन में यह भी दांत उगता है। उसके बाद एक जो दांत जो होता है, एक होता है इसके बाद का जो यहाँ जो जगह जो होता है, यह जगह होता है अग्र चवर्णक का। किसका होता है, अग्र चवर्णक का जगह होता है। लेकिन ये अग्र चवर्णक जहां दूगो यहाँ होना चाहिए, यह अग्र चवर्णक बच्चे में नहीं होता है। उस दूगो छोड़ करके यहां से दूगो उगता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, चवर्णक उगता है बच्चा में, बताइए, ठीक है। यानी यहां से फिर दूगो दांत क्या होगा, उग जाएगा। दूगो दांत क्या हो जाएगा, दूगो दांत क्या होगा, उग जाएगा। और यहाँ पे दूगो दांत छूट गया, इधर छूटा है, इधर भी दूगो दांत का जगह छूट जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, चवर्णक क्या होगा, आ जाएगा। अब बताइएगा बचपन में कितना दांत हुआ बच्चे का, गिनिएगा। देखिए अब देखिए ये क्या है, ये कौन सा दांत है, कीर्तक है। ये कौन सा दांत है, कीर्तक है। ये कीर्तक का समझिएगा ध्यान से, कीर्तक का कार्य क्या है, कीर्तक का कार्य है काटना। कीर्तक का कार्य क्या है, काटना। कितना संख्या में, ऊपर है 4 गो, यानी ऊपर का इसमें 4 गो, ऐसे नीचे भी 4 गो होगा। तो 4 गो है तो ऊपर नीचे मिला के 4 + 4 कितना हो गया दांत, 8 गो, ठीक है। अब देखिए क्या है, रदनक। क्या है, रदनक। रदनक का काम क्या है, ठीक है, चीरना या फाड़ना। तो देखिए ऊपर में दूगो है तो ऊपर दूगो तो नीचे भी दूगो होगा, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 गो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अग्र चवर्णक होता है भाई, अग्र चवर्णक होता ही नहीं। अगर अग्र चवर्णक क्या आ जाएगा, अग्र चवर्णक क्या आ जाएगा, 0। अग्र चवर्णक क्या आ जाएगा, 0 कहिए, यहाँ भी 0 0 0 हो जाएगा। अग्र चवर्णक क्या हो गया, 0 हो गया, होता ही नहीं है। यानी चवर्णक अंदर में होता है, इसको इसलिए चवर्णक कहते हैं। यहाँ जो जगह होता है इससे आगे हो गया ना, इसलिए इसको नाम रख दिया अग्र चवर्णक, ठीक है। तो यहाँ वाला खाली होता है। उसके बाद जो चवर्णक जो होता है, कौन होता है उसका, चवर्णक जो होता है, चवर्णक का काम क्या होता है, पीसने का काम। किस क्या होता है,
पीसने का काम होता है। कि कितना हो जाएगा, 2 गो इधर 2 गो इधर, यानी ऊपर वाला जबड़ा में 2 2 4 गो, तो नीचे वाले जबड़ा में भी 4 गो, यानी 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो बचपन में कुल दांत कितना होगा, देखिए 8 4 12 8 20। ये दांत जो होता है, ये दांत आता है, ये 8 12 तक में ये दोनों ये 20 दांत चला जाता है, ये 20 के 20 दांत चला जाता है। अब आया जो चल गया, इसको हम अस्थाई कहेंगे नहीं ना, तो ये कौन सा दांत हो गया, ओ अस्थाई दांत। कौन सा दांत हो गया, ओ अस्थाई दांत। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओ अस्थाई दांत, ओ अस्थाई दांत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूध का दांत। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या कहते हैं, हम करते हैं बड़ा करते हैं। इसको क्या कहते हैं, उसको हम बड़ा करेंगे। वो बच्चा को क्या करें हम, बड़ा। तो जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, समझिएगा, जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, जो टूटा हुआ दूध का दांत है वो सब तो आएगा ही। जो टूटा हुआ दूध का दांत है, ये कृतक तो जो टूटा कृतक फिर आ जाएगा, ये सब फिर आ जाएगा। ठीक, फिर आ गया 4 गो, फिर अदनक भी दोनों आइए जाएगा। ये टूटता है फिर आ जाता है। उसके बाद आया पहले कौन नहीं था, अग्र चवर्णक था ही नहीं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है व्यक्ति तो उसमें अग्र चवर्णक भी क्या हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, उसके बाद चवर्णक जो आया था टूट गया था, फिर वो दोनों भी आ जाएगा। अग्र चवर्णक भी क्या हो गया है, आ गया है इस बार। ठीक है, और चवर्णक जो था वो भी क्या हो गया है, दो टूट गया था वो भी आ गया है। ठीक है, अब देखिए तो चेक कीजिए कितना कितना हो जाता है बड़ा में। तो अब देखिएगा ये कृतक कितना हो गया, अब काम वही रहेगा। कृतक उस समय काटना था तो बड़ा में भी कृतक का काम काटना ही रहेगा। कृतक का संख्या ऊपर 4, ऊपर जबड़ा में 4 तो नीचे जबड़ा में भी 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8। रदनक कितना 2, तो रदनक हो गया ऊपर में 2 और नीचे में 2, कितना हो गया 4। अब अग्र चवर्णक हो गया ना, ये देखिए अग्र चवर्णक, ये क्या हो गया अग्र चवर्णक। ठीक, और ये क्या हो गया अग्र चवर्णक हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों क्या हो गया आपका चवर्णक हो गया। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, ये अग्र चवर्णक जो है, अग्र चवर्णक कितना हो जाएगा भाई, आया इधर भी 2 आया है, इधर भी 2 आया, तो ऊपर 2 2 4, तो नीचे भी 4, कितना आ गया 4 + 4, तो कितना हो गया 8 हो गया। और चवर्णक कितना है 2, उधर भी 2 इधर भी 2, ऊपर 2 2 4, तो नीचे भी 2 2 4, दोनों समय सेम होता है। ऊपर जितना जबड़ा में जितना दांत होगा उतने दांत नीचे जबड़ा में भी होता है। ठीक है, तो चवर्णक कितना हो जाएगा, चवर्णक कितना हो जाएगा 2 2 4, ऊपर 4 नीचे 4, 4 + 4 कितना हो गया 8। अब बताइए कुल दांत कितना हुआ, 8 4 12, 12 20 8 28, कुल दांत भी हुआ है 28। हम लोग जानते हैं कितना दांत होता है, 32 दांत होता है ना, कहता 32 7 तोड़ देंगे। अब समझिएगा ध्यान से, जब व्यक्ति का उम्र 21-22 साल होने लगता है, जब ये थोड़ा दुनियादारी समझ चुका होता है, समझिए एक तरह से, ठीक है, तो उस समय जो होता है एक चौवा जो होता है, चवर्णक जो होता है, इस चवर्णक में क्या होता है, एक इधर से वृद्धि होगा, चवर्णक क्या होगा, एक इधर से वृद्धि हो जाएगा और एक इधर से भी वृद्धि हो जाएगा। सबसे लास्ट में यही दांत आता है, इसको हम लोग कहते हैं चवर्णकीय का ग्रुप है। ये भी क्या है, चवर्णकीय कहेंगे इसको। अंदर जितना दांत आएगा चवर्णकीय कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसको एक अलग नाम देते हैं, अकल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अकल दांत इसलिए कहते हैं कि 22-23 वर्ष की उम्र में आता है तो बच्चा को बुद्धि हो जाता है, ठीक ना, अकल हो जाता है, तब यह दांत लगभग आता है, इसलिए इसको अकल दांत ऐसे नाम दे दिया। ऐसा नहीं कि दांत जिसको आ गया उसको अकल आ गया, नहीं। बहुत का तो जीवन मर जाता है, तब फिर भी जो धर्म जातवाद के फेरा में बर्बाद हो जाता है, तो उन लोग को अभी तक अकल नहीं आया है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, मतलब दांत एक तरह से बोला गया कि हाँ उस समय में आता है दांत एवरेज में। तो अब बताइए क्या हुआ, 21-22 वर्ष उम्र बाद कौन दांत बढ़ गया, अकल दांत। एक इधर भी बढ़ा, एक इधर भी बढ़ा, ऊपर का चौवा में 2 गो बढ़ा और नीचे के चौवा में 2 गो बढ़ा, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए चवर्णक में ही क्या बढ़ेगा, 2 गो ऊपर में 2 गो नीचे में, कुल कितना बढ़ेगा 2 2 4। अब बताइए कितना दांत हो गया, 8 4 12 8 20 8 28 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब चौवा में बड़ा में कुल कितना दांत हो जाता है, कुल मिलाकर के 8 4 12 हो जाता है। ठीक है, चलिए दांत का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यह जो दांत जो होता है, दांत का हम लोग का देखिए ऊपरी जो परत जो होता है चलिए अभी हम लोग दांत समझे हैं, अब हम लोग को समझना है क्या चीज के बारे में, किसी बारे में हम लोग को जानना है, दांत के बारे में जानना था, जीभ के बारे में जानना था और लार ग्रंथि के बारे में जानना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जीभ के बारे में जानते हैं। क्या चीज के बारे में, जीभ। जीभ जो हम लोग जो एक तरह से जो खाते हैं, जो जीभ जो है ये क्या होता है, मांस का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, ये मांस सिर्फ मांस रहता है, इसमें हड्डी नहीं होता है। और ये क्या करता है, इसका मुख्य काम होता है स्वाद को पहचानना। क्यों पहचान पाता है,
क्योंकि इसके अंदर जो होता है स्वाद कलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वाद कलिका पाया जाता है इसके अंदर। अब यही स्वाद कलिका क्या करता है, आपको बताता है कौन सा स्वाद नमकीन है, कौन खट्टा है, कौन मीठा है। आज अलग अलग जीभ के अलग अलग हिस्से में यह पाया जाता है। जैसे आपका यह जीभ है, ये जीभ है, तो जो आपका स्टार्टिंग जो पार्ट होता है ना, स्टार्टिंग ये पार्ट, ठीक ना, याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। ये पार्ट हो गया, ठीक है, एक ये पार्ट हुआ, 2 हुआ, ठीक है, एक ये पार्ट हो गया, 3 हुआ, एक ये पार्ट हो गया, 4 हुआ। ये जो सब एस बी याद रखिएगा, ठीक है, एस और इसको बी। एस का मतलब समझ लीजिए स्वीट, ठीक, इसका से अल्टी साल्ट, सो यू आर श्योर, बी आई डबल टी आर बिटर। इंग्लिश में याद थोड़ा जल्दी रहता है। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा हो गया। साल्ट मतलब क्या होता है, नमकीन हो गया। श्योर मतलब क्या होता है, खट्टा हो गया, ठीक है। और बिटर मतलब क्या हो गया, कड़वा हो गया। इसका मतलब की हो गया कि 4 क्षेत्र हो गया। यहाँ पे हमको पता चलता है कि मीठा है या क्या है, नमकीन का पता यहाँ से चलता है, खट्टा का पता यहाँ से चलता है, कड़वा का पता यहाँ चलता है। यह स्वाद कलिका लड़कियों में ज्यादा होता है, जिसके कारण लड़की क्या करता है, किसी भी स्वाद को जल्दी परख पाती है, ठीक है। दांत हो गया और जीभ हो गया। और दांत के बारे में एक और चीज समझ लीजिएगा, हम लोग का जो, चलिए और आगे आएगा दांत के बारे में थोड़ा चीज बताते चल जाएंगे। अब मुख्य चीज समझिए। उसके बाद क्या है, लार ग्रंथि। क्या चीज है, लार ग्रंथि। हम लोग का जो दांत जो मुंह होता है, मुंह में एक ऊपर में लार ग्रंथि होता है, बीच में होता है, एक नीचे से लार ग्रंथि होता है। ज्यादा नहीं जानना, नॉर्मल समझिएगा। लार ग्रंथि होता है, ये ग्रंथि का काम होता है रस निकालना। ये कौन सा रस निकलता है, यह लार्य एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, लार्य एंजाइम निकलता है। लार्य एंजाइम कौन कौन सा है आपका, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। क्या चीज है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, क्या आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वह कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। क्या चीज को पचाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है। या कार्बोहाइड्रेट को पचाने के फलस्वरूप इसको किसमें बदल देता है, कुछ मात्रा में माल्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है, माल्टोज। माल्टोज का स्वाद कैसा होता है, मीठा। इसलिए भोजन को ज्यादा चबाइएगा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है पच के माल्टोज बन जाता है, इसलिए स्वाद उसका कैसा होता है, मीठा हो जाता है। यही लार्य एंजाइम जो होता है, इसी से लार्य ग्रंथि से एक और चीज निकलता है। क्या निकलता है, लाइसोसोम निकलता है। क्या निकलता है, लाइसोसोम निकलता है। या लाइसोसोम क्या करता है, एक तो जो गंदगी जो होता है, बैक्टीरिया सब जो होता है भोजन के साथ आ जाता है, कीटाणु सब जो होता है उसको मारने का काम करता है, ठीक है। मुख्य रूप से 3 काम आप समझ चुके होंगे इसका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बोल रहा है कि जो ना कि देखिए कि हाँ, अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांश को देखकर आश्चर्यचकित होता है, वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्षुद्रांश मतलब क्या हो गया, छोटी आंत। क्षुद्रांश मतलब क्या हो गया, छोटी आंत। छोटी आंत देखिए हम लोग का टोटल आहार नल का लंबाई कितना था, मुख से लेकर के एनस तक का कितना था, टोटल आहार नल का लंबाई था 9 से 10 मीटर। टोटल आहार नल का लंबाई 9 से 10 मीटर था, ठीक ना। लेकिन सिर्फ क्या है, जो छोटी आंत है, क्या चीज है, छोटी आंत जो है उसी का लंबाई, सिर्फ इसी का लंबाई कितना है, लगभग 6 से 7 मीटर। सबसे लंबा आहार नाल में लंबा कौन होता है, छोटी आंत होता है। जैसे देखिए आपको हम समझा रहे हैं थोड़ा सा, जैसे ये हो गया स्टार्टिंग। देखिए भोजन कहां से किस प्रकार से गमन करता है, स्टार्टिंग जो भोजन होता है हम लोग कहाँ लेते हैं, मुख के पास लेते हैं। मुख से भोजन कहाँ आता है, मुख के पास आता है। उसके बाद ये ग्रास नली में आता है। इसको क्या, यहाँ से भोजन आ रहा है, इसको कहते हैं इसोफेगस या ग्रास नली। क्या कहते हैं लोग, ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली से भोजन कहाँ आता है, ये जो है स्टोमक। ये क्या कहते हैं, स्टोमक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आमाशय कहते हैं। ये आमाशय बोलिए, पेट बोलिए, जठर बोलिए, इसी को कहा जाता है। आमाशय से भोजन कहाँ आता है, ये पीला पीला जैसा जो गिजमिस टाइप्स का है, ये छोटी आंत में आता है। कहाँ आता है, ये छोटी आंत में आता है, ठीक है। और छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत से जो है भोजन कहाँ चला जाता है, उसके बाद देखिए जो छोटी आंत में ही भोजन अवशोषित हो जाता है। जो अच्छा चीज होता है छोटी आंत से ही शरीर में चला जाता है। अब जो अपशिष्ट जो गंदा चीज होता है वो कहाँ आता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत से क्या आता है, भोजन इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। छोटी आंत से भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत से भोजन क्या करता है, गुदा के द्वारा, एनस के द्वारा क्या आता है, शरीर से बाहर निकल जाता है अपशिष्ट के रूप में, यानी मल के रूप में क्या आता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब बोलिएगा कि भोजन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है, मुख से ही होता है ना, मुंह में हुआ, मुंह में एंजाइम पाया जाता है, जो कौन, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। चलिए हम दांत के बारे में, उसका संरचना के बारे में सब कुछ हम समझा चुके हैं इसे लेकर के, ठीक है। अस्थायी दांत, दूध के दांत के बारे में बता चुके हैं।
8 वर्ष की उम्र तक में दूध का दांत सब क्या होता है, टूट जाता है। चलिए लार ग्रंथि के बारे में बता चुके हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या चीज है, अगला ये चीज कहना चाह रहा है ये कि हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन वह बैक्टीरिया हमारे लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन हाँ, अगर भी जो हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद अगर भी कोई भोजन का अणु जो होता है, कण जो होता है, वो अगर दांत में लसक जाएगा तो उस लसके हुए भोजन को जो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है उस पर हमला करके इसको क्या बनाता है, अम्लीय बना देता है। जब वो भोजन जो वहां पर जो अम्लीय हो जाएगा, जो बचा हुआ जो फंसा हुआ भोजन जो अम्लीय हो जाता है, तो याद रखिएगा हम लोग का जो दांत जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक ना। कैल्शियम का फास्फोरस का क्या होता है, बना होता है। तो यह मुख्य रूप से खुद क्या है, क्षारीय है। अब भोजन जो था वो क्या बन गया, आपका अम्लीय बन गया। अब दांत का प्रकृति कैसा है, क्षारीय है। आपको हम बताए थे अम्ल क्षार क्या होता है, अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण प्लस में क्या बनाता है, जल बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब उदासीन कर देता है। वो क्या कर देगा, दांत को क्या कर देगा, गला देगा। दांत का जो इनामेल जो होता है, जो ऊपर का पार्ट क्या होता है, सबसे दांत का जो ऊपर सबसे कठोर भाग जो होता है उसको इनामेल कहते हैं, ठीक है। कौन क्या कहते हैं हम लोग, इनामेल कहते हैं। या इनामेल क्या होता है, हमारे आम का सबसे हार्ड पार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जल की मात्रा एकदम ना के बराबर होता है, यही कारण हार्ड होता है। ये हमारे बॉडी का ऐसा अंग है जो कभी नहीं जलता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसके जीव के बारे में बता चुके हैं। यहाँ क्या होता है, स्वीट होता है यानी मीठा होता है, यहाँ साल्ट होता है नमकीन होता है, यहाँ क्या होता है, श्योर यानी खट्टा होता है, यहाँ क्या होता है, बीटर यानी कड़वा स्वाद पहचान में आता है, ठीक है। इसको भी हम समझा चुके हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है। चलिए उसके बाद आता है भोजन का बारी कहाँ पे, अमाशय पे। अमाशय के बाद फिगर का दिया गया, इंक्लूड किया। चलिए अब भोजन कहाँ आया, ओहो चलिए अभी तक हम लोग क्या समझे हैं, हम लोग को पचाना किसको किसको था भाई, हम लोग को पचाना था कार्बोहाइड्रेट को, किसको, कार्बोहाइड्रेट को पचाना था। और क्या चीज को पचाना था, प्रोटीन को पचाना था। और क्या चीज को पचाना था, वसा को पचाना था। कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत किसमें शुरू हो गया था, जो ना मुख से शुरू हो गया था, मुंह से शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद मुख से जो भोजन कहाँ आया, यहाँ पे किसका पाचन हो गया, मुख के पास, कार्बोहाइड्रेट का, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया मुख के पास। उसके बाद जैसे भोजन आएगा यहाँ पे स्टोमच, स्टोमच मतलब क्या हो गया, अमाशय। किसके पास आएगा भोजन, अमाशय के पास आएगा, ठीक है। अमाशय जो होता है भाई, अमाशय में समझिएगा ध्यान से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ देखिए जो इसोफेगस जो होता है, इस मुंह से लेकर के जो भोजन इसोफेगस तक आता है, ये एक प्रोसेस होता है कर्माकुंचन, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस। कर्माकुंचन क्या करता है, भोजन को यह मुंह के पास से पेट तक इस प्रकार से धकेलता है, इस प्रकार से धकेलते पहुंचा देगा पेट के पास। वही अगर हमारा पेट उस भोजन को जो नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, उधर से फिर क्या करता है, इस प्रकार से क्या करेगा, धकेलते धकेलते क्या करेगा, मुख से बाहर कर देगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उल्टी कहते हैं। और उल्टी खट्टा क्यों होता है, क्योंकि जब पेट में जो चला देता है तो पेट में एक अम्ल निकलता है, बहुत हार्ड अम्ल होता है। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। इसका पीएच मान लगभग क्या होता है, 1.5 के आसपास। यह इतना हार्ड होता है, यदि निकाल करके आपको त्वचा पर रख देंगे तो त्वचा आपका जल जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा कि यह अमाशय क्यों नहीं जलता है, हम लोग का जो अमाशय इसको लोग पेट करते हैं, ये क्यों नहीं जलता है। इसका नहीं जलने के कारण क्या होता है, इसके दीवारों से जो होता है सिलेस्मा निकलता है। क्या निकलता है, सिलेस्मा निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, सिलेस्मा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस भी कहते हैं। यह सिलेस्मा क्या करता है, इसके दीवारों को बचाए रखता है। लेकिन हम लोग का आदत खराब होता है, हम लोग क्या करते हैं, मसालेदार भोजन ज्यादा खाते हैं, तेल वाला भोजन भर भर के खाते हैं, तो मसालेदार भोजन को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसी के लिए क्या करता है, हम लोग का जो अमाशय पेट जो होता है, यह जठर रस, सॉरी, इसका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका उत्पादन क्या कर देता है, तेज कर देता है, ताकि जितना अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा उतना ज्यादा उसको गलाएगा, उतना जल्दी उसको पचाएगा। इसी क्रम में क्या होता है, जो पेट का जो होता है, इस जो अम्लता पावर जो होता है, अम्ल का पावर बढ़ जाता है। क्यों कि अम्ल तो पहले से था ही, अब उसको पचाने के लिए बहुत ज्यादा अम्ल की मात्रा पेट दे दिया पेट में है, तो क्या होगा, अम्ल बहुत ज्यादा हाई पावर हो गया। अम्ल क्या कर देता है, ज्यादा हाई पावर होने से क्या हो जाएगा, जला देता है। तो उसके बाद इसका पावर जैसे बढ़ता है, ये हमला कर देता है सिलेस्मा पे। सिलेस्मा का पावर जैसे छीन होगा और पेट क्या होगा, पेट के दीवारों को क्या करेगा, ये जलाने लगेगा।
इसलिए हम लोग को क्या होता है, पेट में जलन महसूस होता है, हम लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गया। एसिडिटी मतलब क्या हो गया, एसिडिटी मतलब एसिड का बढ़ गया, एसिड का, अम्ल को तो क्या कहते हैं, अम्ल को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग को ही क्या कहते हैं इंग्लिश में, एसिड कहते हैं। एसिडिटी बढ़ गया इसका मतलब अम्ल बढ़ गया, अम्ल तो बढ़िया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़िया गया। वो जो मसाला जो डायरेक्ट भोजन को पचाने में के कारण हम लोग को क्या हो गया, उसको पचाने के लिए अम्ल की मात्रा बढ़ ही गया। अब बताइए अम्ल का मात्रा बढ़ गया है तो आपको पेट को ठीक करना है, इसका मतलब क्या होता है, अम्ल की मात्रा को घटाना होगा। अम्ल की मात्रा को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षार का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार तीखा आपको लग गया कोई भोजन, तो उसको आपको कम करने के लिए तीखापन को क्या करते हैं, मीठा चीज खाते हैं ना, सेम प्रोसेस इसमें होता है। क्या करेगा, अम्ल का मात्रा क्या हो गया, हाई हो गया है, तो इसका मात्रा हाई हो गया, इसको कम करने के लिए हम किसमें क्या चीज मिलाएंगे, इसमें क्षार मिलाएंगे। जैसे क्षार मिलाएंगे तब से यह कम हो जाएगा, ठीक ना। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो क्षार मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका होता है हिंदी, इसका रासायनिक नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। यह किस प्रकृति का होता है, यह क्षार प्रकृति का होता है। दोनों रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या करेगा, यह जो अम्लता जो होगा वह पेट का क्या कर देगा, कम कर देगा। कैसे कम कर देता है, रिएक्शन करेगा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, और क्या बना देगा, जल बना देगा। मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, लवण है, और बन गया जल हो गया। यानी जो जहां अम्ल था बहुत अधिक मात्रा में, अब क्या हो गया, लवण और जल हो गया है। जल क्या करेगा, ज्यादा जलन महसूस नहीं करेगा, ये लवण भी ज्यादा जलन महसूस नहीं करेगा, उसका पेट ठीक होगा। यह जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसी के आधार पे हम लोग जो इनो जो पीते हैं, इनो हो गया, एंटासिड जो दवाई होता है, ठीक ना, एंटासिड दवाई इसी प्रोसेस के आधार पे बनाया जाता है। ठीक है, आपका जो अमाशय जो होता है, अब पचाने का जहां तक बात होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो ये तक किया, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और काम होता है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, आपके अमाशय में उपस्थित जो एंजाइम्स होता है, उस एंजाइम्स को सक्रिय करता है ताकि वह एंजाइम्स भोजन को पचा पाए। अभी तक मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका था, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जो एंजाइम जो होता है पेट में अमाशय में जो एंजाइम होता है उसको क्या करता है, सक्रिय करता है। कौन कौन सा एंजाइम को सक्रिय करता है, एक आपका हो गया रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम इसको सक्रिय करता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध में उपस्थित जो केसिन एंजाइम, केसिन प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, रेनिन एंजाइम प्रोटीन को पचाएगा। तो कौन प्रोटीन को पचाता है, दूध में उपस्थित जो होता है जो केसिन जो होता है, जिसके कारण से क्या होता है, दूध का रंग उजला दिखता है, या केसिन प्रोटीन को क्या करता है, पचाने का काम करता है। इसको क्या करेगा, पचाएगा। क्या करेगा, इसको पचाएगा। कौन पचा रहा भाई, यह रेनिन पचाएगा। एक और एंजाइम होता है, एक और एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेप्सिन। क्या कहते हैं, पेप्सिन। या पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो भोजन में कोई भी प्रोटीन आया हो, चाहे दाल का प्रोटीन हो, अंडा का प्रोटीन हो, या कोई मांस खाया हो प्रोटीन हो, कोई भी चीज का जो प्रोटीन आया है वो प्रोटीन को क्या करता है, यह पचाने का काम करता है। ठीक है, यह भी प्रोटीनों को पचाता है, लेकिन सिर्फ दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाता है। इसका मतलब हम लोग का जो अमाशय जो है, अमाशय में किसका पाचन होता है, यह प्रोटीन जो होता है, इसका पाचन कहाँ हुआ, अमाशय में पाचन हुआ। कहाँ हुआ, अमाशय में। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है। बताए थे अमाशय से भोजन कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, 3 बॉक्स होता है, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे अमाशय में पहुंचेगा तो उस भोजन पे क्या होता है, 3 तरह से हमला करेगा रस। कितने तरह से, 3 तरह से हमला करेगा रस। अब समझिएगा ध्यान से। जैसे क्या हुआ, भोजन पहुंचा कहां पे, अब ठीक है, अभी तक में भोजन में किसका पाचन हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट का मुंह में हो चुका है, अमाशय में किसका हो चुका है, प्रोटीन का। ठीक है, दोनों का पाचन हो चुका है, संपूर्ण नहीं हुआ लेकिन हुआ है। अब जो भोजन जैसे आता है, कहां पे आया ये भोजन आया छोटी आंत में। कहा आया, छोटी आंत में आया। जैसे यहाँ पे 3 रस का हमला होता है, एक रस इधर से आएगा, एक रस इधर से आएगा। इधर से जो रस आया है उसको हम लोग कहते हैं पित्त रस। क्या कह रहे हैं, जैसे हम लोग पित्त रस। इधर से जो आया है उसको हम लोग कह रहे हैं अग्न्याशय रस। क्या कहते हैं हम लोग, अग्न्याशय रस। ठीक है, यह पित्त रस जो होता है, ठीक ना, यह कहां से आता है, पित्ताशय से। कहां से आता है, पित्ताशय से। या पित्ताशय में पित्त कहां से आता है, तो यह आता है यकृत से। कहां से आता है, यकृत से। यानी क्या आता है, लीवर से आता है। यानी लीवर क्या करता है, पित्त रस बना करके, पित्ताशय एक जगह है, आशय मतलब घर होता है, यानी पित्ताशय मतलब पित्त का घर, वहां जमा करके रखता है। फिर वहां से पित्त कहां आता है, यह छोटी आंत में आता है। कहां आता है, छोटी आंत में। किस लिए आता है, जो बचा हुआ भोजन पचने से जो बच गया उसको पचाने के लिए। यह अग्न्याशय से भी क्या आता है, जो अग्न्याशय रस जो होता है, अग्न्याशय रस कहां से आता है, अग्न्याशय से आता है। कहां से आता है, अग्न्याशय से आता है।
ठीक ना। अब यह समझिएगा ध्यान से, यह अग्नाशय से जो अग्नाशय रस आता है, ये भी क्या करता है, भोजन को पचाने के लिए आता है। ये पीला जैसा हम लोग क्या अग्नाशय है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और यह जो आपका ये लाल जैसा जो दिख रहा है, यह क्या है, लीवर है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सबसे ज्यादा प्रकार का काम करने में सक्षम लीवर है, ठीक है। इसमें बहुत ऐसा चीज है, 7-8 दिन का ये चैप्टर है, लेकिन आपका जो क्लास में जैसा दिया है उसके अनुसार से बताते हम लोग चल रहे हैं। और ये सब क्या करता है, ये सब भी पचाने का काम करता है भोजन को। साथ में इसको संपूर्ण रूप से कौन पचा देता है, तो इसका जो छोटी आंत से एक और रस निकलता है, कौन, आंतीय रस। आंतीय रस, आंतीय रस क्या करता है, भोजन को संपूर्ण रूप से पचा देता है, संपूर्ण रूप से पाचन करता है। इसलिए पूछता है भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कौन करता है, आंतीय रस करता है। संपूर्ण रूप से पाचन मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल चुका है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल चुका है, वसा वसी अम्ल में बदल चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, संपूर्ण रूप से पाचन हो गया। जब जैसे संपूर्ण रूप से छोटी आंत में पाचन शुरू खत्म संपूर्ण से हो जाता है, तो छोटी आंत का ही एक पार्ट होता है, छोटी आंत का ही यहाँ एक पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीली बिलाई कहते हैं। क्योंकि एक बार जो एनसीईआरटी जो बुक है उसको थोड़ा सा लेकर के चल जाते हैं, क्या क्या चीज इसमें एक्स्ट्रा बोला है उस चीज को हम लोग वर्णन कर देते हैं, नहीं तो लगेगा कि ओहो। चलिए, एक चीज का वर्णन यहाँ पे किया गया है ये वर्णन किया यहाँ पे एपिग्लोटिस का। एपिग्लोटिस का वर्णन किया है, मतलब क्या चीज है एपिग्लोटिस, समझिएगा ध्यान से, आपको बता दे रहे, ठीक है। देखिए, इस चीज का पिछले कक्षा में हम इस चीज का बात हम वर्णन कर चुके हैं। जैसे चलिए देखिए, एपिग्लोटिस क्या चीज है, थोड़ा समझिएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, मुख हो गया। यह क्या हम लोग का मुख हो गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, नाक हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये नाक से क्या आता है, इधर से हवा आता है यहाँ, और यहाँ मुख से क्या आता है, भोजन आता है। यहाँ जो होता है यह एक क्षेत्र होता है, ठीक है। यह क्षेत्र जो होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, दोनों आता है, हम लोग का हवा भी आता है, क्या होता है, भोजन। जैसे देखिए, भोजन खाते हुए सड़क देगा, चावल का नाक से बाहर निकल जाता है। यह क्षेत्र क्या होता है, दोनों के लिए एक कॉमन क्षेत्र होता है। यहाँ से क्या होता है, ये जो होता है हम लोग का भोजन नली है। क्या चीज है हम लोग का, ये भोजन नली है, या इसको क्या कहिएगा, ग्रास नली, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये हम लोग का है ग्रास नली या भोजन नली। इसी द्वारा क्या होता है, भोजन कहाँ पहुंचता है, इधर पेट में पहुंचता है, ठीक है। हम लोग का यानी अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, इधर से भोजन हम लोग का अमाशय में पहुंचता है, जहाँ प्रोटीन का पाचन हुआ था। और इधर से क्या इन करता है, इधर से इन करता है हवा, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, वायु नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, वायु नलिका वो कहते हैं, या एक तरह से श्वसन नली। इधर से भोजन नली हुआ तो इसी को एक और नाम कहते हैं, या श्वसन नली। क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन नली कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, हवा आती है। हवा कहाँ आता है, यहाँ आकर के फेफड़ा में आता है। कहाँ आता है, फेफड़ा में आता है। अब यहाँ एक, अब देखिए कौन निर्धारित करेगा, जैसे भोजन आया है, भोजन इधर से भी घुस सकता है, अब भोजन उधर से भी घुस सकता है, हवा उधर से भी घुस सकता है, इधर से भी घुस सकता है, लेकिन इसमें भोजन घुस जाएगा फेफड़ा में, तो पचने का यहाँ है कार्यक्रम, तो घुस जाएगा फेफड़ा में, तो दिखते हैं ना, यहाँ कौन पचाएगा, यहाँ एंजाइम पचाता है, यहाँ पे एंजाइम फेफड़ा में हेवे नहीं किया, तो कैसे पचाएगा। इसलिए क्या करता है, यहाँ एक जो है ना, यहाँ इस प्रकार का देखिए, जैसे ये हो गया वाल्व हो गया, यहाँ इस प्रकार का क्या होता है, कवरिंग रहता है, ठीक है। जैसे भोजन आएगा ना, ये कवरिंग क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और इसको क्या करेगा, भोजन इसको ढक देगा, इसको क्या कर देगा, कवरिंग क्या करेगा, ढक देगा, और भोजन क्या होगा, इस माध्यम से आकर के इधर से भोजन चला जाएगा। वही अगर दीजिए कभी कभी ये कवरिंग ऊपर रह जाता है, ये जो गेट है ये ऊपर रह जाता है, भोजन के एक कण इधर घुस जाएगा, एक आयक जोर से छींकिएगा, एक आयक जोर से खांसिएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग को कोई याद कर रहा नहीं, हम लोग क्या करते हैं, खाते खाते कुछ और चीज को सोच रहे होते हैं, जिसके कारण से एपिग्लोटिस जो होता है या डेवलप एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसको पता नहीं चलता क्या करना है, ये खड़े रह जाता है, चावल का अंदर कन घुस जाता है। वही चीज का चर्चा यहाँ पे किया गया, और यहाँ पे जो चर्चा कर रहा है, चलो देर से देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि एक चिकित्सक था, जो कि सैनिक का चिकित्सक था, वह क्या किया, जब एक व्यक्ति को गोली लगा, एक सैनिक को गोली लगा, तो उसको कहाँ पे लग गया, उसको अमाशय में लग गया। कहाँ पे लग गया, ये अमाशय यानी पेट में गोली लगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है, विमान, देखिए विलियम विमान नामक अमेरिकी सैनिक
चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। जान तो उसको बचाया, लेकिन अमाशय को पूर्णपेट उसको छिद्र को बंद नहीं कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। विमान को छिद्र से में से अमाशय के अंदर झांकने पर दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। जब वही जो छेद था उसी के अंदर से जो डॉक्टर था वो जब अंदर झांक करके देखता है, देखिए प्राप्त हुआ, उसने कुछ रोचक परीक्षण देखे। विमान ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, यानी अमाशय जो पेट में क्या होता है, भोजन मंथन होता है, पचने के लिए क्या होता है, भोजन घूमते रहता है, ठीक ना थोड़ा। उसके बाद देखिए मंथन कर रहा है, इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है, इसकी जो दीवार से तरल स्रावित हो रहा है, ठीक ना। तरल स्रावित हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो रहा है, ठीक ना। स्रावित जो भोजन को पचा सकता है, भोजन को पचा सकता है, एंजाइम से हो गया, ठीक है। और उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है, अमाशय छोटी आंत में, अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है ना, तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यानी अमाशय को जो पचाने का होता है, इसे प्रोटीन का पचाने होता है, जितना उसको पचाने की क्षमता होता है प्रोटीन उतना पचा लेगा, तभी वह भोजन आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पचा नहीं आगे धकेल देगा, ठीक ना, क्योंकि आगे फिर प्रोटीन को पचाने लगते होगा तब ना, इसलिए क्या करता है, प्रोटीन को संपूर्ण रूप से पहले पचा लेता है, ठीक है। चलिए हम लोग कहां तक चल चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं आधे रस में भोजन संपूर्ण रूप से पच गया है। अब देखिए भोजन पच गया तो उसको क्या करेंगे, शरीर के अंदर प्रवेश करवा देंगे, क्या करेंगे। अब पचे हुए भोजन को क्या करता है, छोटी आंत क्या करता है, छोटी आंत में क्या होता है, एक अंग होता है किसको, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विली कहते हैं। क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ये विली क्या करता है, संपूर्ण भोजन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, संपूर्ण भोजन को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके किस में डाल देता है, रक्त में डाल देता है। क्या करता है, रक्त में डाल देता है। अब रक्त क्या करेगा, रक्त तो जहां काटिए वहां खून, इसका मतलब रक्त क्या करता है, शरीर के सभी अंग तक क्या करता है, उस भोजन को क्या करता है, सभी अंग तक लेकर जाता है, सभी अंग तक लेकर जाता है। क्या क्या अभी तक हम सीखे, पहले क्या किए, भोजन को हम क्या किए, मुंह के अंदर लिए, शुरू में क्या होगा, अन्न का ग्रहण, ठीक है, ये प्रोसेस हुआ। उसके बाद क्या होगा, भोजन का पाचन शुरू हुआ। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, पाचन का हुआ। तीसरा प्रोसेस क्या हुआ, पचा हुआ जो भोजन छोटी आंत में गया, छोटी आंत का विली जो है उसको अवशोषित कर लिया। तीसरा चैप्टर क्या हुआ, अवशोषण। क्या हुआ, अवशोषण। अवशोषण के बाद क्या होता है, चौथा मैटर क्या होता है कि जो पचा हुआ जो भोजन था वो क्या रक्त में डाल दिया। अब रक्त क्या किया, वो भोजन को क्या सभी अंग तक लेके गया। जो रक्त के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक भोजन को लेके जाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। अब देखिएगा जो अब अवशिष्ट जो बचता है, यहां से तो रक्त कन्नलिका के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंच गया, ठीक है, भोजन। लेकिन जो अवशिष्ट जो बचता है छोटी आंत के पास, यह छोटी आंत क्या आता है, अमाशय में, इसमें बड़ी आंत में डाल देता है। या बड़ी आंत क्या करता है, इस तरह से घूमते हुए क्या करता है, यह एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है, बड़ी आंत, ठीक है। चलिए अब बड़ी आंत को क्या करता है, जल का अवशोषण करने का भी काम करता है। इसका मतलब लास्ट एक और प्रोसेस क्या है, पांचवा नंबर क्या है, मल परित्याग कह सकते हैं। जो गंदगी है उसको परित्याग करने का प्रोसेस होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या चीज है। हाँ अगला चीज वही चीज के बारे में बता रहा है, दीर्घरोम यानी रसांकुर, जो हम लोग विली विलाई जिसके बारे में हम बोले उसी का यह चर्चा कर रहा है, दीर्घरोम यानी रसांकुर। चलिए वही सब चीज का चर्चा है लगभग। हाँ चलिए बड़ी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का लंबाई कितना होता है, लगभग 1.5 मीटर होता है। चलिए चलिए चलिए, ठीक 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 ठीक, हाँ सब वही चीज का थी वर्णन है। अब ये घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, टाइम कितना हो, अच्छा क्या है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब देखिए घास खाने वाला जंतु का पाचन का प्रोसेस अलग होता है। देखिए जो जितना शाकाहारी होता है उतना भोजन को पचाना मुश्किल होता है। आदमी बोलता है कि मांस को पचाना मुश्किल है, नहीं, जो शाकाहारी व्यक्ति जो होता है उसको भोजन पचाना मुश्किल होता है। हम लोग का आहार नल का लंबाई कितना था, 9 से 10 मीटर ना। हम लोग से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा ही लोग का आहार नल का लंबाई होता है, क्योंकि यह क्या है, प्योर शाकाहारी है। हम लोग तो क्या होता है, कुछ सर्वाहारी रूप में है, यानी मांसाहारी भी भोजन भी हम लोग खा लेते हैं, ये प्योर शाकाहारी है। देखिए शाकाहारी मांसाहारी मतलब ये नहीं होता कि हम जैसे कि हम खाना छोड़ दिए मांस तो हम शाकाहारी नहीं हो गए, ठीक है। मतलब जो एक साइंटिफिक रूप से हम शाकाहारी कभी हो नहीं सकते हैं। शाकाहारी होने का मतलब यह है कि मर जाएगा मांस नहीं खाएगा। अब गाय भूखे मर जाएगा, इसके पास अब मार दीजिए नहीं खाएगा, तब ये क्या है, शाकाहारी है। अब जैसे प्योर मांसाहारी कौन है, जैसे शेर है, वो मर जाएगा लेकिन घास खाने नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि प्योर मांसाहारी वो है। हम लोग सर्वाहारी इसलिए है कि हम लोग घास भी खा लेंगे, मतलब घास में क्या चीज, चावल का जो भी होता है, फसल जो होता है, पौधा जो होता है, उस सब का भी हम लोग ग्रहण करते हैं। पाला का साग से ग्रहण करते हैं ना, वो भी हम खा लेते हैं, कोई जंतु को भी खा लेते हैं, हम लोग सर्वाहारी हैं। चलिए अब इन लोग का भोजन प्रोसेस क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं।
चलिए देखिए, ये लोग पहले क्या करता है, गाय सब क्या करता है, हम लोग इसे खाते हैं, चबाते हैं, छोटा करते हैं तब फिर अंदर करते हैं, फिर खाते हैं, थोड़ा सा चबाते हैं, फिर अंदर करते हैं। अब बताइए हम लोग को कितना खाना पड़ता है, 200-250 ग्राम खाना पड़ता है, ये लोग को 6-7 किलो खाना पड़ता है। अब हर हर बार जो खाएगा उसको चबाएगा फिर अंदर करेगा तो कितना देर इसको लग जाएगा है? अब बताइए यार, यदि जंगल में रहेगा तो क्या अगर वहां पे खाएगा, चबाएगा, खाएगा तो पता चलेगा एक ही जगह पे इसको बहुत समय बीत जाता है। इसलिए ये लोग क्या करता है, पहले क्या करता है, जितना खाना है 7 किलो, 6 किलो, 5 किलो जो है सबको समेट लेगा, सबको समेट करके क्या करेगा, यहां से लेकर के आएगा, इस पाइप के थ्रू आएगा, आएगा कहाँ रख देगा, यहाँ पे रोमेन में। कहाँ रख देगा, रोमेन में। ये जो भाग जो है, इस भाग को, ये सब जो भाग है, सब भाग क्या करते हैं हम लोग, रोमेन करते हैं। पहले भोजन को क्या करेगा, खींच करके यहाँ ला देगा। इस रोमेन के अंदर क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। वह बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो घास है, ठीक ना, यानी पौधे का जो पत्ती हो या पौधा का कोई भी अंग हो, उसके कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है, क्या होता है, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कोशिका जो भित्ति है वह किसका बना होता है, यह बना होता है सेल्यूलोज का। हम लोग में क्या है, कोशिका भित्ति नहीं है। यह सेल्यूलोज को पचाना हम लोग के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग के अमाशय में इसका जो रोमेन जो है, रोमेन इसका अमाशय का नाम है। इसका रोमेन क्या है, इसके अमाशय का नाम है, ठीक है। इसके रोमेन यानी इसके अमाशय में जो होता है बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अमाशय में, बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया। यही बैक्टीरिया क्या करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। क्या करता है, सेल्यूलोज का क्या करता है, सेलुलोज का पाचन करता है। सेलुलोज का क्या करता है, पाचन करता है। हम लोग के अंदर ये बैक्टीरिया नहीं तो सेलुलोज कैसे पचेगा, जब बैक्टीरिया हम लोग के अमाशय में रहता तो हम लोग भी घास फूस कुछ भी खा करके नोट दी जाते, कवाई खाएगा कोई टेंशन ना, समझे। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भोजन पहले की क्या ला करके यहाँ और अति रोमेन में रख दिया, यानी अमाशय में रख दिया, यहाँ भोजन क्या हो गया, पचा। भोजन क्या को आंशिक रूप से पचा और सेलुलोज का पाचन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर यह क्या करता है, इस सब भोजन को फिर लाएगा अपने मुंह के पास, बारी बारी से लाते जाएगा, चबाते जाएगा और रखते जाएगा। अब बताइए यहां से ला करके यहाँ चबाएगा, फिर तो यहीं तो नहीं भेजेगा, फायदा क्या हुआ। इसलिए यहां से फिर ला करके मुंह के पास ये चबाएगा और चबा करके दोबारा बार जो भेजेगा, ये दोबारा बार भेजेगा यहाँ पे, ये रेटिकुलम में भेजेगा और वहां से क्या भेजेगा, ये ओमेसम में भेजेगा। किसमें भेजेगा, इसमें भेजेगा, ओमेसम में भेजेगा। ओमेसम में भेजने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पाचन का प्रोसेस फिर यहाँ भी होता है, ओमेसम में पाचन होता है। उसके बाद क्या होता है, भोजन जो आपका यहाँ से निकलने के बाद यह भोजन चला आता है इसमें, एबोसम में। किसमें चलाता है, एबोमेसम में। किसमें, एबोमेसम में चलाता है। अब एबोमेसम में आने के बाद भोजन कहाँ चलाता है, उसके बाद आता है यहाँ छोटी आंत में। अब कुल मिला के देखिए तो अमाशय इसका कितना पार्ट हो गया, रोमेन 1 पार्ट हो गया, ठीक है। ये रेटिकुलम 2 पार्ट हो गया, ठीक है। ओमेसम कितना, 3 पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एबोमेसम कितना हो गया, 4 हो गया। सिर्फ अमाशय का 4 पार्ट होता है और यहाँ से शुरू हो जाता है छोटी आंत का पार्ट, यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत का पार्ट। क्या था, अब देखिए जो भोजन यहाँ जो पचता है संपूर्ण रूप से यहाँ तक पच गया, ठीक ना। ये हमारे ये छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का यहाँ भी क्या होता है, अवशोषण होता है। हम लोगों में भी छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषित होकर शरीर के सभी अंग में चल जाएगा। ये गाय है, इसके शरीर के सभी अंग में चल जाएगा। जो अपशिष्ट जो होता है या बड़ी आंत के द्वारा क्या होता है, बाहर यहाँ पे क्या होता है, मल द्वार इसका भी होता है, अपशिष्ट क्या होता है शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग गोबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम लोग गोबर कहते हैं। अब ये जो जीव है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोमंथी जीव कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रोमेन में लाया भोजन को फिर लेकर के आता है मुंह के पास, उसको मथता है, यानी इसको क्या करता है, जुगाली करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम लोग रोमंथी जीव कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोमंथन कहते हैं, ठीक है। चलिए चलिए यही बात की इसमें चर्चा है। देखिए गाय भैंस गाय, देखिए घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं में देखा जाता है वो समय भी वो उस समय भी लगातार जुगाली करते रहता है, वो चबाते रहता है, ठीक ना। जब वे खाना न खा रहे हो, खाना जब नहीं खाए पहले अंदर डाल लेता है, उसके बाद लाला के चिबाते रहता है, ठीक है। तो बाद में भी चिववन करेगा। देखिए वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निकल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेता है। यह भाग क्या कहलाता है, रोमेन कहलाता है, यानी प्रथम अमाशय। रोमिनेंट में, रोमिनेंट मतलब कोई चीज, ये प्रोसेस करने वाला जीव को हम लोग क्या कहते हैं, रोमिनेंट कहते हैं, ठीक है। रोमिनेंट में अमाशय 4 भाग में होता है, अमाशय 4 भाग में होता है, हम बता चुके हैं 4 भाग में होता है, ठीक है। और रोमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, थोड़ा पाचन वहां होता है जिसे जुगाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉरी रोमेन में, परंतु बाद में जंतु को इसको छोटे पिंडकों के रूप में
पुनः मुख में लाता है, छोटा छरोड़ में फिर मुंह में लाएगा, फिर उसको क्या करेगा, जुगाली करेगा, लाता है, जिसे वह चबाता है, चबाता है, जुगाली करना मतलब अंदर में चबाते रहता है। इस प्रक्रम को क्या कहता है, रोमंथन कराता है, ये भी हम बता चुके हैं। अब देखिए दस्त के बारे में समझिएगा। दस्त मतलब क्या आता है कि भोजन आपका सही रूप से नहीं पचा है, अनपच भोजन हो गया है, जिसके कारण क्या होता है, बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, ठीक ना। वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, पानी का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, उस मल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। आपके शरीर से क्या होता है, जल का बहुत ज्यादा हानि हो जाता है, जिसके कारण आपको क्या होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब जल की कमी हो जाता है, जिसके कारण डॉक्टर क्या कहता है कि जो है ना, जीवन रक्षक घोल जैसे ना, तो ORS जो होता है, ठीक है, ORS पीजिए, ठीक है। चलिए वही चीज इसमें वर्णन किया गया। चलिए अगला देखते हैं ये चीज लेकर के। वही बात है इसमें, देखिए रोमंथी जीव कहलाता है। ये सब चीज का वर्णन हो चुका। चलिए अब देखिए क्या है कि बुझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा पाता है। हम लोग कैसे पचा पाएंगे, हम लोग पास बैक्टीरिया है नहीं जो सेल्यूलोज को पचा पाएगा हम लोग के पेट में। ये सब बता चुके हैं, ये सब चीज का वर्णन हो चुका है। चलिए अगला क्या चीज है, हाँ अमीबा। मतलब देखिए अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा किस प्रकार से भोजन को पचाता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए अमीबा क्या होता है, अमीबा का आकार हमेशा एक्सचेंज होते रहता है, वो बदलते रहता है। अमीबा में क्या होता है, एक तरह से ये जो आप देख रहे हैं, देखिए अमीबा में जो देख रहे हैं आप, देखिए कौन सा हो गया, ये पादाब। ये क्या है, पादाब। पादाब मतलब क्या होता है, थोड़ा उंगली नुमा संरचना थोड़ा सा बाहर निकले रहेगा, इस प्रकार से निकले रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जिस प्रकार जैसे ही ये क्या करता है, पैरामीशियम को भी खा जाता है, ये भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव, एक के कोशिका है। इसके पास अलग, हम लोग में क्या है, खाना पचाने के लिए क्या क्या होता है, मुंह होता है, पेट होता है, उसके बाद क्या होता है, लीवर हो जाता है, हम लोग का अग्नाशय होता है, छोटियां बड़े अलग अलग अंग होता है। ये वो सिर्फ सिंगले कोशिका, हम लोग पास अरबों कोशिका, इस सिंगले कोशिका है, तो इसके पास क्या क्या अंग होता है, किस प्रकार से करता है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। देखिए ये क्या करता है, छोटा एक तरह से उंगली निकाले रहता है, उंगली संरचना बाहर निकाले रहेगा। जैसे पैरामीशियम यहाँ घूमते घूमते यहाँ जाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा, टेढ़ा होते जाएगा। ये दोनों जो पोल होता है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये सट जाएगा, ये सट जाएगा। अब बीच में पैरामीशियम गिर गया, उसको फिर धीरे धीरे क्या करेगा, अंदर ले लेगा। अंदर कहाँ ले लेगा, जैसे देखिए ये पैरामीशियम का खाद का कोई कण है, इसको धीरे धीरे ये भी क्या होगा, ये भी इधर आकर के इधर से मुड़ जाएगा, ये भी इधर मुड़ जाएगा, बीच में जाएगा, इसको लेकर के कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। ये खाद्यान्नी नहीं देख रहे हैं, देखिए खाद्यान्नी ये है, खाद्यान्नी ये है, खाद्यान्नी ये है। ये खाद्यान्नी में पाचक रस पाया जाता है, और वह पाचक रस क्या करेगा, वो पैरामीशियम को पचा लेगा, और उसमें जो भी पैरामीशियम पचाने के फलस्वरूप उसको जो भी मिलेगा पोषक तत्व, वो क्या करेगा, अपने शरीर में वो क्या कर लेगा, उपयोग कर लेगा, और जो गंदगी है उसको फिर क्या करेगा, पुनः वह बाहर कर देगा। यही इसी प्रकार से क्या करता है, अमीबा जो करता है कि अपना भोजन का प्रोसेस करता है। इस चीज को हम कंप्लीट रूप से समझ चुके हैं। थोड़ा आप देखते जाते हैं, रिपीटेशन इसका कर लेते हैं। देखिए अब अवशोषण। अवशोषण मतलब क्या होता है, भोजन को क्या करता है, जो पचे हुए भोजन को क्या करता है, अवशोषित करके रक्त में डालना, यानी छोटी आंत में यह प्रोसेस होता है, ठीक है। अमीनो अम्ल, यानी जब प्रोटीन संपूर्ण रूप से पच जाता है तो वो किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। स्वांगीकरण मतलब क्या होता है, पचा हुआ भोजन जब रक्त में डालता है, यानी अवशोषण हुआ, रक्त के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। या पित्त रस क्या होता है, ये जो हम लोग का लीवर यानी यकृत से निकलने वाला जो रस होता है, उसको हम लोग कहते हैं पित्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्त रस। उसके बाद देखिए एकदम से या मुख गुहिका। मुख गुहिका मतलब मुख हो गया, मुंह हो गया, उसको क्या कहते हैं, मुख गुहिका कहते हैं, ठीक है। रदनक। रदनक मतलब दांत का ये जो भाग है, ये जो चीरने फाड़ने का काम जो करता है, इसको क्या कहते हैं, रदनक। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, ये जो पौधे का जो होता है, कोशिका के बाहरी जो कोशिका झिल्ली के ऊपर जो परत होता है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। किसका बनाता है, सेल्यूलोज का। हम लोग क्या करते हैं, सेल्यूलोज को नहीं पचा पाएंगे, क्यों, हम लोग के पास बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन क्या है, गाय भैंस के पास के बैक्टीरिया, इसके कारण क्या होता है, सेल्यूलोज को पचा पाता है। उसके पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में भोजन के प्रोसेस, भोजन को पचाने के प्रोसेस में जो अंग भाग ले रहा है, टोटल कुछ सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, पाचन तंत्र कहते हैं। निष्कासन, जो गंदगी से बचा है शरीर में पचने के फलस्वरूप, उस गंदगी को बाहर निकालने से हम लोग मल निकालते हैं, गाय क्या निकालता है, गोबर निकालती है, ये सब क्या है, निष्कासन प्रोसेस हुआ। वसा अम्ल, यानी वसा का पचने के फलस्वरूप छोटा रूप देता है, उसको वसा अम्ल कहते हैं। खाद्यान्नी। खाद्यान्नी क्या होता है, खाद्यान्नी पाया जाता है किसमें, अमीबा में पाया जाता है। खाद्यान्नी में क्या होता है, एक रस पाया जाता है, इसके फलस्वरूप अमीबा क्या करता है, जो भोजन जो होता है उसको, जैसे कोई छोटे जो सूक्ष्मजीव होता है उसको क्या करता है, खींच करके उसमें पचाने का काम करता है। पित्ताशय, यानी पित्त जहां जमा होता है, यकृत से निकला हुआ पित्त जहां जमा होगा उसको पित्ताशय कहेंगे, ठीक है। कीर्तन। कीर्तन मतलब ये जो आगे जो होता है कुतरने वाला जो दांत, उसको क्या कहते हैं, कीर्तन कहते हैं। अंतःग्रहण मतलब भोजन को अंतर्ग्रहण करने की
के जो प्रक्रिया उसको अंतर्गत कहते हैं यकृत। यकृत मतलब क्या, तो यकृत हमारे शरीर के अंदर 500 प्रकार का काम करता है, यही हम लोग का क्या करता है, यही पे हम लोग का ब्लड का भी निर्माण करता है यकृत। या क्या करता है, ब्लड का निर्माण भी करता है, या क्या करता है, रक्त को शुद्ध करने का भी काम करता है, जो विषैलापन जो होता है भोजन में उसको भी नष्ट करने का काम करता है। 500 प्रकार का काम करता है, इसके इतना कोई काम नहीं करता, ठीक ना। हृदय लगातार काम करता है या भिन्न भिन्न प्रकार का काम करता है, बस यही दोनों में अंतर है हृदय और इसमें। चवर्णक, चौवा क्या करता है, पीसने का काम करता है, जो लास्ट में जो चवर्णक आता है उसको अकल चौवा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रसिका। ग्रसिका मतलब क्या होगा, यह जो ग्रसिका है यहाँ से जो भोजन नली इसको क्या कहते हैं, ग्रसिका। यहाँ से भोजन कहाँ आता है, पेट तक पहुंचाता है ग्रसिका, ठीक है, मुख से। अगन्नाशय, अगन्नाशय पीला जैसा दिखता है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, या एंजाइम्स निकलता है, या हार्मोन्स निकलता है, या क्या कहते हैं वसा को पचाने वाला लाइपेज एंजाइम निकलता है, जो कि वसा को वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो कि बच्चे में नहीं आता है, जब हम लोग बड़े होते हैं उस समय अग्रचवर्णक आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पादाव। पादाव हो गया क्या चीज, पादाव यानी उंगली संरचना जो अमीबा का था, जो कि भोजन को क्या करता है, घेरने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, उसको पादाव कहते हैं। रुमेन। रुमेन कौन से हुआ, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हो गया, आपका ऊंट हो गया, हिरन हो गया, ये सब क्या करता है, भोजन को पकड़ के खा करके करता है, पेट में जो जमा कर देता है, उस जमा हुआ जो जगह जो होता है वो क्या कहलाता है, रोमिन कहलाता है। रोमिनेंट ऐसा जो जमा हुआ जो वह जीव जो अमाशय में भोजन को पहुंचा देगा, यानी जिसे वो लोग तो क्या आता है, जो गाय सब होता है उसके जो अमाशय है उसको क्या कहते हैं, रोमेन। और रोमेन से भोजन को फिर मुंह के पास ला करके उसको जुगाली करेगा, इस प्रोसेस को करने वाला जीव को क्या कहते हैं हम लोग, रोमिनेंट कहते हैं। लाल ग्रंथि में, लाल ग्रंथि जो होता है वो क्या करता है, लाइसोजाइम को एंजाइम निर्माण करता है और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का निर्माण करता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। दीर्घ रोम। अब दीर्घ रोम हो गया आपका क्या चीज हो गया, ये आपका विली विला, जो क्या करता है, ब्लड में क्या करता है, भोजन को शोषित करके डालता है। यह चैप्टर संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है क्योंकि ड्यूटी है अभी, उसके लिए थैंक यू, जय हिंद। कितना टाइम हो गया।